बहुत सारे लोग तिथियों का उपवास रखते हैं, अष्टमी का, नवमी का, दशमी का, एकादशी का या चतुर्थी का या प्रदोष का तिथियों का उपवास रखते हैं। और बहुत सारे लोग मंगलवार, शनिवार, रविवार दिनों का उपवास रखते हैं। तो तिथि में और दिन के उपवास में क्या अंतर है? देखिए, जो तिथियां हैं प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, दशमी, एकादशी, इन तिथियों का मन पर अलग अलग असर पड़ता है। आपके मन पर तिथियों का असर ज्यादा पड़ता है। दिनों का ग्रहों से इतना ज्यादा संबंध नहीं है। संबंध तो है, उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आपके मन पर बहुत ज्यादा असर डाल दे। और दिनों का अलग से मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं पड़ता है, और पड़ता भी है तो बहुत माइनर, बहुत कम। इसीलिए दिनों का जो उपवास है, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का, रविवार का, मानसिक रूप से साइकोलॉजिकली आपको फायदा महसूस होता है। वास्तविक रूप से दिनों के उपवास से इतना कोई विशेष फायदा नहीं होता है। ये केवल निराहार रहने की प्रक्रिया है। आपने मंगलवार को खाना नहीं खाया, आप मंगलवार का व्रत रखते हैं, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, बट बहुत गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, एक फायदा जरूर है कि एक दिन आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपके शरीर को आराम मिलेगा। ये जो तिथियां हैं, जब आप नियमों के अनुसार तिथियों का उपवास रखते हैं तो ये आपके मन पर, आपके शरीर पर, आपके जीवन पर ज्यादा असर डाल देती हैं। तृतीया, चतुर्थी, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये जो तिथियां हैं, जब आप इनका उपवास रखते हैं तो आपके मन पर, आपके जीवन पर इसका ज्यादा प्रभाव अवश्य पड़ता है। देखिए, आपको शुरू में ही बताया कि तिथियों का जो उपवास है वो ज्यादा फलदायी है, उसके प्रभाव और उसके परिणाम ज्यादा शुभ हैं। कौन सा उपवास आप रखें कि आपको ज्यादा शुभ फल प्राप्त हो? देखिए, अगर आपको उपवास रखना है तो तिथियों का उपवास रखें। एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा या अमावस्या, इसका उपवास रखना अच्छा रहेगा। और इनमें भी एकादशी का उपवास रखना सर्वोत्तम है, सबसे ज्यादा बढ़िया है। अगर नियमित रूप से आप हर महीने में उपवास नहीं रख पाते तो साल में 2 मुख्य नवरात्रियां आती हैं। दोनों बार मुख्य नवरात्रियों का उपवास रखिएगा। उपवास आप जब भी रखेंगे बेहतर होगा, लिक्विड लीजिएगा, जल ग्रहण करिएगा। और अगर फल ग्रहण करना है तो रस वाले फल ग्रहण करना ज्यादा बेहतर होगा। व्रत या उपवास को आनंद की, एम्यूजमेंट, इंटरटेनमेंट की चीज मत समझिए कि आप सुबह से शाम तक आलू, साबूदाना ये सब खाए जा रहे हैं और व्रत के नाम पे व्रत रखे जा रहे हैं। ऐसे व्रत का शारीरिक, मानसिक कोई फायदा नहीं होता। व्रत का मतलब, उपवास का मतलब ज्यादा से ज्यादा ईश्वर का स्मरण है। और भोजन या लिक्विड या फल भी जो आप खाएंगे वो कम से कम खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।